मैथ्स की भी हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आज से हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको बता दूं कि मैथ्स का लगभग 30 नंबर का पोर्शन एग्जाम में आएगा एमपी पुलिस में, है ना। और हमें मैथ्स ऐसी पढ़ना है कि 30 में से 30 क्वेश्चन हम करके आए, 30 में से 30 क्वेश्चन हम करके आए, ठीक है। रीजनिंग में कभी कभी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है, जैसे सीरीज के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो उनमें थोड़ी दिक्कत आती है कि ऑन द स्पॉट हमारे दिमाग में लॉजिक क्लिक करता है कि नहीं करता है, वो डिपेंडेंसी हो जाती है। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में अगर आप मैथ जैसा मैं पढ़ाता हूँ और जैसा आपको सिखाता हूँ, अगर आप वही अप्रोच फॉलो करोगे तो आपका कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। पूरे में से पूरे क्वेश्चन आप सही करके आओगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। आज हमारी पहली क्लास है मैथ्स की और पहले चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो परसेंटेज क्या होता है? दुनिया में कोई भी चीज है 100% होती है। कितना परसेंट होती है? 100%, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या हो, तो आप 100% हो। अगर आपको मैं बीच में से काट दूं, ठीक है, या फिर आप यूं सोचो कि आप अगर बाजार से कुछ जामुन लेके आए, आधे आपने किसी को दे दिए, तो आप बोलोगे मैंने उसको 50% दे दिया। कितना दे दिया? 50%। या एग्जाम में हम जब एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में स्कोर हाईएस्ट कितना होता है? 100% होता है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूंगा कि आपको 50% मार्क्स मिले, यानी कि आपको आधे मार्क्स मिले, ठीक है, तो परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए दो चीजें होती है। एक तो परसेंटेज वैल्यू होती है और एक इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? फ्रैक्शन, यानी कि सर भिन्न, ठीक है। तो 100% को अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा? 100 डिवाइड बाय 100, यानी कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी सर? 1/1। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं 50%, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर? 50/100, यानी कि 1/2, ठीक है। तो हमेशा हमें किसी भी चीज की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए प्लस उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। अगर इसका उल्टा करना हो, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक को परसेंटेज में चेंज करो, 1/1 को परसेंटेज में चेंज करो, तो आप इंटू 100 कर दोगे। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो आप इंटू 100 कर दोगे, तो कितना आएगा सर? 50। इसका कितना आएगा सर? 100%। यानी कि आपने क्या सीखा? अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू परसेंटेज है और मुझे क्या करना है? उसको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है सर? भिन्न में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 100 का, डिवाइड करना पड़ेगा 100 का। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है भिन्न और उसको मुझे बदलना है परसेंटेज, तो मुझे इनटू करना पड़ेगा सर 100 का, ठीक है। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये 5वीं कक्षा में सिखाया जाता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। हम 5वीं में नहीं है, तो हमें सारी वैल्यू तुरंत याद होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा या इसका परसेंटेज मान कितना होगा, ठीक है। चलो, तो अब पहले हम वो सीखते हैं कि भाई परसेंटेज को भिन्न और भिन्न को परसेंटेज कैसे बनाते हैं। देखो, 1/1 होता है 100%, 1/2 होता है सर 50%, 1/3 होता है 33, 1/3%, 1/4 होता है सर 25%, ठीक है, 1/5 होता है सर 20%, ठीक है, 1/6, 1/7, 1/8, ठीक है, 1/9, 1/10, 1/11, इतने आपको याद करने हैं, ठीक है। तो निकालना मैंने अभी आपको सिखाया कि 1/1 भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में कैसे करते हैं? तो इंटू 100 कर देंगे, 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 ऐसे निकालना है। तो ये 5 वैल्यू मैंने आपको निकलवाई। अब आप ये जल्दी से वीडियो को रोक के आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जल्दी कराएं। सभी आंसर आने चाहिए, है ना। इससे आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी कि आप कितना जल्दी क्वेश्चंस को कैरी कर पा रहे हैं, ठीक है, या सॉल्यूशन उनका कर पा रहे हैं। चलो करें। चलो, 1/6 की अगर आपने 16 2/3 निकाली होगी तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/7 की 14 2/7, 1/8 की 12 1/2 या 12.5, ठीक है।
1/9 की, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1/9, 11 1/9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, चलो मैं आपको थोड़ी देर से समझाता हूँ। इसका 10%, 11 का 11 1/9%, ठीक है। अब कुछ वैल्यू ऐसी है जिनका ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई नहीं आती एग्जाम में, जैसे इसका लिखा हुआ था 33.33%, ठीक है, 33.33%, यानी कि 0.33 का मान 1/3 होता है, सीधी सीधी बात है। ऐसे अगर 2/3 कर दूंगा तो ये 16.66% हो जाएगा, यानी कि कहीं पे 0.33 है, इसका मतलब ये 1/3 को डिनोट कर रहा है, और अगर 0.66 है तो ये 2/3 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, एक ये वैल्यू है, इसको 14.28 लिखा हुआ मिलता है, इसको 11.11%, इसको 9 1/11 आएगा, 9 1/11, इसको 9.09% आएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमें याद होना चाहिए। 2-3 बार नजर घुमाओगे, ऐसे बोलते जाओगे, 1/1 100, 1/2 50, 1/3 33.33, 1/4 25, 1/5 50, 1/6 16.66, 1/7 14.28, 1/8 12.5, 1/9 11, 1/9, 1/10 10, 1/11 9 with 1/11%, ठीक है। तो इन अगर हमें ये वाली बेसिक वैल्यू याद है तो हम दुनिया की कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसका मान निकाल सकते हैं। अगर हमें इतने वैल्यू याद है तो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन आएगी, हम उसका मान तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं सर, तो वो अब समझते हैं, ठीक है। पहले एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। 1/1 100, 1/2 सर 50, 1/3 13, 3/3 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 2/3, 1/7 14 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 1/9, 1/10 10, 1/11 9 1/11, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज ऐसी है, ठीक है। 10% 1/10, 20% 1/5, 30% 3/10, ठीक है। 40% 2/5, ठीक है। 50% 1/2, 60% 3/5, ठीक है। 70% 7/10, ठीक है। 80% 4/5, 90% 9/10। अब ये वैल्यू तो बेसिक है, ये तो आप ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते हो, पर ये वैल्यू हम डायरेक्टली एग्जाम में अगर निकालने बैठेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली वैल्यू है ये वाली और एक ये वाली, तो इनको हमें कैसे याद रखना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इनको हमें कैसे याद रखना है वो हमें सीखना है। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो, अब देखो, अब इन वैल्यू से हम बाकी की वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया 1/9 कितना होता है सर, और 1/11 कितना होता है, ठीक है। अब इनका क्या लॉजिक होता है दोनों का, कि जब बटे में 9 है, जब बटे में क्या होगा 9 होगा, तो ये जो मल्टीपल होगा ना वो 11 का होगा, और जब बटे में 11 आएगा तो ये मल्टीपल होगा 9 का, ये मल्टीपल होगा 9 का, ठीक है। ये मल्टीपल होगा 9 का। देखो, जब बटे में 9 था तो मल्टीपल है 11 का, जब 11 है तो मल्टीपल है 9 का। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब सपोज मैं आपको बोल दूं 22.22% बताओ, 33.33% बताओ, 44.44% बताओ, 55.55% बताओ, 66.66% बताओ, 77.77% बताओ, 88.88% बताओ, 99.99% बताओ। अब ये वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका पूरा मान लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, 22 2/9, 33 3/9 जो कि 1/3 होता है, 44 4/9, 55 5/9, 66 6/9 जो कि 2/3 होता है, ठीक है। 77 7/9, 88
8/9, 99, 9/9, ऐसे कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये वो कट के 1 हो जाता है। ठीक है, चलो अब इनको समझना है। अब चूंकि ये अप्रोक्स वैल्यू है, अगर आप 2/9 को कट करोगे तो ऐसा नहीं कि वैल्यू यहाँ पे रुक जाएगी, ये वैल्यू बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन एग्जामिनर केवल इतना ही हमें देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ही हमें समझना है कि हम इनकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे 11 1J11 था तो ऊपर 1/9 था। अब यहाँ पे 11 कितने टाइम मल्टीपल है सर? 11 का 2 बार का गुणज है, ऊपर आएगा सर 2/9 आएगा। 11 का गुणज है तो बटे में 9 आएगा, 9 का गुणज होता तो बटे में 11 आता, बस उल्टा होता है। 11 का गुणज है तो बटे में 9 आता है, और 9 का गुणज है तो बटे में 11 आता है। देखो 33 कितनी बार गुणज है सर? 3 बार, और 11 का गुणज है इसलिए बटे में कौन आएगा सर? 9, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। कितनी बार गुणज है सर? 4 बार। किसका है सर? 11 का है इसलिए बटे में 9 आएगा। इसकी वैल्यू सर 5/9, इसकी वैल्यू सर 2/3, इसकी वैल्यू सर 7/9, इसकी वैल्यू सर 8/9, इसकी वैल्यू सर 9/9। पर ये कभी पूछा नहीं जाता है क्योंकि एक तरह से 100% का मान हो जाता है। ठीक है, बस इतनी वैल्यू आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है, समझना है कि जब भी 11 का गुणज आएगा तो बटे में उठ के 9 आ जाता है। ठीक है, बटे में उठ के 9 आ जाता है, और ऊपर क्या आएगा? तो 11 का एक बार गुणज तो 1, 2 बार गुणज 2, 3 बार गुणज 3, 4 बार गुणज 4, 5 बार गुणज 5। तो ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं 1/9 वाली रिलेटेड। ठीक है, और 1/9 के हमने पहले कैसे लिखी थी? 11 विथ 1/9%। ठीक है, अब इसका सीखते हैं 9 विथ 1/11% का। तो इसमें क्या होगा? तो जितने भी मल्टीपल होंगे जो 9 के मल्टीपल है तो बटे में आएगा 11। ठीक है, कैसे? ये एक बार गुणज है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सॉरी 36.36%, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसे सारी बातें। अब इनका कैसे निकाले? हमें समझ में आ रहा है सर ये 9 का गुणज है, इसका मतलब पक्का 100% बटे में 11 आएगा। 9 का गुणज है तो 11, 11 का गुणज है तो 9। कितनी बार गुणज है? 2 बार। कितनी बार गुणज है? 3 बार। कितनी बार गुणज है? 4 बार। कितनी बार गुणज है? 5 बार। कितनी बार गुणज है? 6 बार। कितनी बार गुणज है? 7 बार। ऐसे सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम 9 और 11 के सारे मल्टीपल के रेशो हम निकाल सकते हैं ऑन द बिहाफ फर्स्ट वाले के, क्योंकि अगर हमें जब तक ये वैल्यू याद नहीं होगी तब तक हम ये वाली वैल्यूज भी नहीं निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया होगा? अच्छा, इसको सिंपल सा ऐसे दूसरी तरह से लिखेंगे तो कितना होगा? तो 9 दूनी 18, 18 विथ 2/11, ये कितना होगा? 27, 3/11, ऐसे 9 चौक 36, 4/11, ऐसे पूरा लिखा हुआ आएगा। तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे 11 है। ठीक है, पूरा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो 11 रहेगा ही, लेकिन अगर पॉइंट में कुछ ऐसा लिख दिया जाए तो बटे में 11 कैसे आएगा, बटे में 9 कैसे आएगा, वो हमें समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 9.09 देखा तो बटे में यहाँ पे 9 कर दिया। ये वैल्यू पूरी लिखी हुई है पूरी, और ये वैल्यू पॉइंट में लिखी हुई है, तो दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, अगर यहाँ पे 11 दिख रहा है तो 100% 11 ही आना है। यहाँ पे 9 दिख रहा था तो 9 आया था, लेकिन यहाँ पे देखो 11 दिख रहा है, जैसे इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया? 11 आ गया। ठीक है, तो 9 और 11 से रिलेटेड हमें सारी बातें याद होनी चाहिए। चलो अब आते हैं दूसरी बात पे। हमने 1/8 याद किया, कितना आता है सर? 12.5। कितना आता है? 12.5। अब 1/8 का डबल करेंगे तो होगा 2/8, तो ये हो जाएगा 25%। जब इसका डबल किया है तो इसका भी डबल होगा। इसका 3 गुना करेंगे तो होगा 3/8। इसका 3 गुना करेंगे तो आएगा 37.5%। इसका 7 गुना करेंगे तो आएगा 7/8, और जब इसका 7 गुना करेंगे तो आएगा 87.5%। ठीक है, तो ये 1/8 से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, 1/8 की कौन कौन सी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए? 37.5, 3/8, 12.5, 1/8, 87.5, 7/8। ठीक है, ये तो 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4, तो 25% होता है, हमें पता है। क्लियर है? तो ये वैल्यू भी हमें याद करनी है। आई बात समझ में? निकालना कैसे है भाई? 1/8 का डबल करेंगे तो परसेंटेज भी डबल हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो परसेंटेज भी आधा हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं आपको बोलूं कि
आपके पास वैल्यू है 1/12 की वैल्यू निकाल के बताओ, 1/12 की वैल्यू निकाल के बताओ। तो आपको पता है कि आपको 1/6 की वैल्यू पता है, कितनी होती है सर? 16 सहित 2/3% होती है, 16 सहित 2/3% होती है। अब इसका आधा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका आधा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 16 का आधा कितना होता है सर? 8, और 2/3 का आधा 1/3। तो 1/12 की वैल्यू कितनी है सर? 8 सहित 1/3%। अगर मैं आपको बोलूं कि 1/24 की निकाल के बताओ, 1/24 का मतलब क्या हो गया सर? 1/12 का डबल, ठीक है, 1/12 का डबल। तो ये 1/24 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे 1/48 की निकालनी हो तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सारी वैल्यू यहीं से निकाल सकते हैं। अरे आई बात कि नहीं आई समझ में? क्लियर हुआ? 1/24 का मतलब इसका सॉरी आधा होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि 1/12 का आधा होता है 1/24, ठीक है। कहने का मतलब अगर अंश में वृद्धि हो रही है, अगर अंश में वृद्धि हो रही है तो मतलब वो संख्या डबल होती जा रही है, ठीक है। संख्या होती है डबल, 3 गुना 4 गुना ऐसे होती है। पर अगर हर में वृद्धि हो रही तो संख्या आधी होती जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1/4 को डबल करो तो आप बोलोगे 2/4, आप बोलोगे 2/4। लेकिन 1/4 को आधा करो तो आप बोलोगे 1/8, 1/8। ये इसका आधा होता है जबकि ये इसका डबल होता है। अगर ऊपर वृद्धि होती है, अगर ऊपर वाले मान में वृद्धि होती है, इसका मतलब वो संख्या 2 गुना या 3 गुना हो रही है। और जब नीचे वाले मान में वृद्धि होती है तो संख्या आधी होती जाती है, ठीक है। तो देखो 1/12 से 1/24 जाना है, तो 1/12 से 1/24, नीचे वाली संख्या डबल हुई ना, मतलब ये संख्या हो जाएगी आधी। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए इसका भी आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम सारे मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो अब इनका यूज कैसे है? यूज इससे है कि मान लो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 555 सहित 5/9% का भिन्न रूप क्या होगा, या भिन्न मान क्या होगा, या किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ी तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? बताओ, हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड्स? तो हमें क्या करना है सर कि अगर हमने सीखा हुआ है, एक तो तरीका होता है कि मैं इसका गुणा करके मानूंगा, 555 इंटू 9, और फिर 5 जोड़ के मानूंगा, और फिर बटे में 900 का भाग लगा के मानूंगा। प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो आएगा, 900 होगा, और ऊपर ऐसे गुणा भाग होगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है। पर ये हमें 5वीं क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है। अब आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो ये तरीका तो हम लगाएंगे नहीं। तो हम तरीका क्या लगाएंगे सर? हम 500% मतलब 500 को अलग लिख लेंगे, और प्लस 55 सहित 5/9% को अलग लिखेंगे, 55 सहित 5/9% को अलग लिखेंगे। अच्छा, 5 जैसे 100% का भिन्न मान होता है 1, 200 का होता है 2, 300 का होता है 3, ऐसे 500 का कितना होगा सर? 5। और इसकी वैल्यू हमें अभी सीखी है, कितनी होती है सर? 5/9। जब 11 का मल्टीपल है तो बटे में 9 आएगा, 9 का मल्टीपल होता है बटे में 11, तो सीधा इसका भिन्न मान कितना है? 9 पंजे 45 और 5 50/9, 9 पंजे 45 और 5 50/9, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा भाग करके ही मानोगे तो भी आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो हमें कौन सा तरीका सीखना है जिसमें टाइम कम से कम लगता है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 125% का कैसे निकालेंगे? तो इसको तोड़ो, 100 प्लस 25%, 100% की वैल्यू होती है सर 1, 25% होता है सर 1/4, तो आंसर कितना आएगा? 5/4। एक बच्चा बोल रहा है सर 187.5% की वैल्यू बताओ, तो 100% प्लस 87.5%, 100% की वैल्यू होती है 1, 87.5 होता है 7/8, तो हो जाएगा सर 15/8। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर 216.66% की वैल्यू बताओ, 216.66% की वैल्यू बताओ, तो मैं तोड़ दूंगा, 200 प्लस 16.66%, 200% होता है सर 2, 16.66 होता है 1/6, तो आ जाएगा सर 13/6, ठीक है। यानी कि आप कोई भी परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर ये क्यों सिखा रहे हो? तो अगर आपने ये सीख लिया तो फिर परसेंटेज चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये नहीं सीखा तो परसेंटेज चैप्टर में दिक्कत ही दिक्कत आएगी। आ रही बात समझ में? तो ये बात हमें ध्यान से सीखना है, ठीक है। चलो अब कुछ और बातें सीखते हैं, ठीक है। ये तो आपको घर पे प्रैक्टिस करना ही है। अब देखो, मैं आपको बोल रहा हूं
कि किसी भी संख्या में 25% की वृद्धि करी, ठीक है, किसी भी संख्या को 25% संख्या को 25% बढ़ाना, ठीक है। दूसरा होता है संख्या को 25% घटाना, और तीसरा होता है सर संख्या का 25%, संख्या का 25%। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूं आपके पास कोई एक संख्या है, ठीक है, और उसी संख्या का आपको 25% उसी में जोड़ना है, एक उसी संख्या का 25% उसी में से घटाना है, एक उसी संख्या का 25% निकालना है। तीन बातें हैं, ठीक है। यहां पे लिखो संख्या, सॉरी पूरा लिख देते हैं, ठीक है। संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ना, उसी में जोड़ना, ठीक है, और यहाँ पे उसी में से घटाना, और यहाँ पे निकालना है संख्या का केवल 25%। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम 100 का, एग्जाम्पल लेते हैं हम 100 का, कि मान लो मेरी संख्या 100 है, तो अगर मैं इस संख्या का 25% निकालकर इसी में जोड़ूंगा तो मेरी संख्या क्या बनेगी? तो मेरी संख्या है 100, इसका 25% होगा, 100 का 25% 25, और इसी में जोड़ूंगा तो मेरी संख्या हो जाएगी सर 100 प्लस 25, यानी कि सर 125। अच्छा यहाँ बताओ, संख्या का 25% निकालूंगा तो 25 आएगा सर, घटाऊंगा तो 75 आएगा, लेकिन यहाँ पे 100 का 25% होगा सर 25। तीनों बातों में बहुत फर्क है, और तीनों बातें इस पूरे चैप्टर की बेस है। अगर ये तीन बातें आपको अच्छे से समझ में आई तो आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब सर और कैसे इसको समझ सकते हैं? चलो एक तरीका और समझाता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पहले मैं क्या करूंगा, इस 25% को सोल्व कर लूंगा, तो मेरे पास आएगा सर 1/4, 1/4। अच्छा इसी में जोड़ना है, तो मैंने माना कि मेरी संख्या है 4, इसी में जोड़ने के बाद संख्या बन जाएगी, यानी कि 4 में 1 जोड़ूंगा तो संख्या बन जाएगी 5। अच्छा 4 संख्या मेरी है, क्वेश्चन है बोलिए 100, तो 4 का मान कितना है सर 100, तो 1 का मान कितना आएगा सर 25, तो 5 का मान आएगा सर 25 × 5 125। क्या वैल्यू सेम आ रही है? बिल्कुल सेम आ रही है। अच्छा यहाँ पे बताओ, घटाना था, घटाना था, तो 4 में से 1 घटाऊंगा तो मेरी संख्या है सर 4, और घटाने के बाद हो जाएगी 3, तो 4 का मान है 100, 1 का मान 25, तो 3 का मान सर 75। संख्या का 25% यानी कि 1, तो सर 4 का मान था सर 100, तो 1 का मान होगा सर 25, इसका आंसर, ठीक है। ये हमने इसका आंसर निकाला। तो दोनों मेथड में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब मैंने आपको बोला कि 100 का 25% निकालो तो इजी होता है, 100 का 25% निकालना इजी होता है, लेकिन अगर मैं आपको परसेंटेज को जैसे दे दूं 22.22, तो आपको निकालने में पसीना आ जाएगा, तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी इस वाली मेथड की जो हमने यहाँ पे सीखी है, ठीक है। तो आपको इस वाली अप्रोच से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में थोड़े अच्छे जो एग्जाम वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो पहले आपका थोड़ा बेस चेक कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चंस कहाँ तक के लेवल के आते हैं। जैसे मान लो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मान लो आपको बोला जाए 1400 का 25% प्लस 1500 का 50% इक्वल टू x प्लस 200 है, तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। तो हम कैसे करेंगे, चलो आप करके ट्राई करो एक बार। 1400 का 25% यानी कि सर 1400 × 25/100 प्लस 1500 का 50% बराबर में दिया है सर x प्लस 200। वैल्यू कट रही है 20 से 20, 20 से 20। अच्छा 25 का 14 में इंटू होगा तो कितना आएगा सर 25 × 10, 25 चौक 100, 0 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35, इसका गुणा होगा सर 15 5 75,
यानी कि 750 और बराबर में कितना है सर x प्लस 200। 700 और 300 1000 और 1100 और प्लस का 200 माइनस का 200 इधर आएगा और x, तो x का मान कितना है सर 900। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। और खासकर एमपी पुलिस एग्जाम ऐसी है जिनमें ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो मैं 4-5 क्वेश्चंस की आपको ऐसी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, यदि मैं आपको बोलूं कि 10% ऑफ x बराबर हो 1500 ऑफ 10%, तो x क्या होगा, तो x क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे सर, ठीक है, तो तरीका वही है, 10% 10/100 इंटू एक्स बराबर 1500 इंटू 10/100, ठीक है। अच्छा ये 100 से 100 भी घट सकता है, ये 10 से 10 भी घट सकता है, तो x का मान कितना आएगा सर 1500। ये सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे सारी चीजें गुणा में है तो इधर का परसेंटेज डायरेक्ट कट सकता है, डायरेक्ट। आप यहाँ पे 100 नहीं भी लिखते तो भी आंसर सेम आता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको बोलूं कि 10%, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, x का 10% निकालो, या मैं आपको बोलूं कि 10 का x% निकालो, दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल सेम है, दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल सेम है, कभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 22.22 का 990% कितना होगा, कितना होगा। अब पता चले आप 990% निकालने लग गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे कि 990 का क्या कर देंगे, 990 का क्या कर देंगे, 22.22% निकाल देंगे। दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अरे ये बात समझ में, उल्टा करने पे कोई भी फर्क आंसर में नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसा करो चाहे ऐसा करो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा यहां से आप प्रूफ भी कर सकते हो, ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो x इंटू 10/100 आएगा। अच्छा नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 10 इंटू x/100 आएगा, तो इसका मान कितना हुआ x/10 और इसका मान भी कितना हुआ x/10। दोनों से वैल्यू सेम मिली कि नहीं मिली, बिल्कुल सेम मिली, तो इसका मतलब इन दोनों से हमें मान सेम मिलने वाला है। अगर ऊपर वाले को सोल्व करोगे यहाँ से तो 22.22 इंटू 990 अपन परसेंटेज का कितना आएगा सर 100, पॉइंट हटा 1120 आ गई। अच्छा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, बाकी कोई वैल्यू कट रही है क्या, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी अपन, और इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारे पास सेम वैल्यू बनेगी, ठीक है। इसका मतलब दोनों क्वेश्चन में दोनों आंसर में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। या तो आप x का 10% निकालो या 10 का x% निकालो, डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो कैसे आएगा, तो सर 990 इंटू 2.100, ठीक है, पॉइंट हटेगा 00, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है, बटे में 1000, ऊपर 2222 इंटू 99। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है सर, हम ये मेथड क्यों सीखे, हम ये मेथड इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है, ठीक है। 11 का मल्टीपल है तो इसको मैं 2/9 लिख सकता हूँ, इंटू उधर कितना है सर 990, तो 9 से ही कटेगा 110, आंसर आ गया सर 220। तो सर उतनी कैलकुलेशन करने से बेटर है कि मैं इतनी सी कैलकुलेशन में आंसर निकाल लूं, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है, कि 55.55 का या 555.55 का 9999% कितना होगा। अब बच्चा डर गया देख के, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं ये परसेंटेज उठा के यहाँ लगा सकता हूँ, मैं ये परसेंटेज उठा के यहाँ लगा सकता हूँ, तो ये इस क्वेश्चन में घूमता ही रहेगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कैसे करेंगे,
तो सर हम परसेंटेज लगा देंगे यहाँ, और यहाँ से परसेंटेज हटा देंगे, यहाँ से परसेंटेज हटा देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये वाला बन गया। देखो अब हो गया सिंपल सर, बहुत सिंपल हो गया। 555.55% हमने बहुत बार निकालना सीखा है। कैसी वैल्यू निकालते सर, 5 + 5/9 अभी सिखाया था। 9 × 5 = 45 और 5 50/9 निकाल लो। किसका, 99 का। ये कटेगा सर 1 1 1 1, इंटू कर लो 5 5 5 5 और 0, ये आंसर आ गया सर। अब दूसरे तरीके से आ सकता है क्या इतना जल्दी आंसर, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा है, हमने बिल्कुल बेस सीखा है कि परसेंटेज कैसे निकाली जाए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कल से हम जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से वो करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको PDF पहले ही दे दी जाएगी, पहली वीडियो में जितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं उतने आपको बना के लाने हैं, ठीक है। फिर भी 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ आज के लिए भी, है ना, ताकि हमारी थोड़ा सिलेबस कवर होगा। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, अगर किसी संख्या का इतना % इसी में जोड़ दिया जाए तो इतना बनता है, ठीक है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो हमें पता है कि इस परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है सर, 1/6 जोड़ना है मतलब। तो हमारी संख्या क्या थी, तो सर हमारी संख्या थी 6। बाद में क्या हो गई, तो बाद में सर 1 जुड़ गया, यानी कि होगी सर 7, और जुड़ने के बाद संख्या क्या हो, 7956, यानी कि सर इस 7 का मान दिया है 7956, 1 का मान आएगा सर 708, तो 6 का मान आएगा सर इंटू 6, 8 छंग 48, हासिल 4, 4 7 छंग 42, तो आंसर आ गया सर 4248, 4248, ठीक है। कितना इजी हो गया। दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि आप x को x मानते, क्या मानते सर, x, मैं x मानता और इसी का 16 सहित 2/3% इसी में जोड़ता, तो मेरी जो संख्या बनती सर 4956 बनती, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता, x + x × 1/6 इक्वल टू होता सर 4956, 6x + x 7x/6 इक्वल टू होता सर 4956, फिर x का मान जाके मैं निकालता। तो क्या इतने करने की जरूरत है क्या, नहीं है। इतने 4 स्टेप में आंसर नहीं निकालना है, एक स्टेप में आंसर निकालना है, ठीक है। तो अगले 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये आप क्वेश्चन बना सकते हो भाई, इसमें क्या बोला है, घटाने के लिए बोला है, ठीक है। अब इसका मान हमें पता होना चाहिए, 6 2/3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/15, 6 18 और 2 20/300, 1/15। तो घटाना है तो 15 में से 1 घटा, संख्या हो गई सर 14, 14 का मान कितना दिया है 5670, 1 का मान कितना आएगा 14 चौक 56, 0 14 5 70, निकालना कितने का है सर, वास्तविक संख्या का। तो आंसर आएगा सर 15 5 75, 5 हासिल 7, 15 0 7, 15 चौक 60, आंसर आएगा सर 6075। अरे क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं कल वापस करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आज जितना भी हमने बेसिक पढ़ा है वो सारा पढ़ के आना है घर से, जितनी भी बातें आज हमने सिखाई है वो सारी बातें आपको सीख के आनी है। प्लस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये वैल्यूज़ याद करके आए, एक तो ये वैल्यूज़ याद करके आए, एक ये वैल्यूज़ याद करके आए। अगर आपने ये याद कर लिया तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं रहेगी, ठीक है। चलो तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।